हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग बेहतर होंगे और साथ ही साथ टॉपर्स टॉक के इस सीरीज को देख रहे होंगे और उन सारे बच्चों से इंस्पायर हो रहे होंगे जिन्होंने जेएनयू क्रैक करा है हिस्ट्री से, और उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी तकनीक लगाई है, ऐसा उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाया है जो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है आपकी जर्नी को आसान करने के लिए। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ वंशिका जुड़ी है और इनका सिलेक्शन जेएनयू में हो गया है। इनसे हम बातचीत करेंगे, इनकी जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे और ढूंढेंगे वो कड़ियां जो आपके लिए मददगार हो सके। तो सबसे पहले तो वंशिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस इंटरव्यू सेशन में। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते सर। नमस्ते। तो वंशिका, एक छोटा सा इंट्रो अपना जो है वो हमारे दर्शकों को दीजिए। अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहती हैं उन सैकड़ों स्टूडेंट्स के सामने, तो कैसे बताएंगे आप? सर मेरा नाम वंशिका विश्वकर्मा। मैं आजमगढ़ से आती हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने कमला नेहरू कॉलेज से अपना हिस्ट्री में ग्रेजुएशन इसी साल कंप्लीट किया था। फिर मैंने सीयूटी पीजी में इस बार अपेयर किया था और मेरा 177 स्कोर रहा है। फिर उसके द्वारा मैं जेएनयू में इस बार चयनित हुई हूँ। चलो, बहुत बढ़िया। तो आपको कौन सा मेडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट कौन सा चूज करा था आपने? सर मैंने मेडाइवल ही डाला था और मुझे मेडाइवल ही मिला है। बहुत अच्छा। ओके, तो वंशिका, शुरुआत करते हैं कि कैसे आपकी जर्नी की शुरुआत होती है यूजी के दौरान। क्योंकि शुरुआत से जो है वो जब तक थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं तब तक ये एहसास ही नहीं होता कि अब ये खत्म होने वाला है। तो हम बहुत लेट से शुरुआत करते हैं। क्या आपकी भी यही जर्नी रही है और कैसे आपने शुरू करा? सर एक्चुअली सर पहले तो मेरा प्लान था कि मैं मास्टर्स नहीं करूंगी। मैं थोड़ा ओके। गवर्नमेंट सर्विसेज के साइड मुझे जाना था, तो फिर मैंने सोचा था कि मैं मास्टर्स नहीं करूंगी। सर लेकिन फिर दिसंबर जब तक आया, दिसंबर 2025 में, तो सर मैंने अपने प्रोफेसर से बात की और उसके बाद से मुझे लगा कि मुझे मास्टर्स का एग्जाम तो देना ही चाहिए। तो सर उसके बाद से मैंने मास्टर्स का एग्जाम दिया इस बार। तो सर उस टाइम तो मेरी प्रिपरेशन, आप तो सबको ही पता है कि ग्रेजुएशन हम कैसे ही पास आउट करते हैं। तो एग्जैक्टली, फिर हाँ। सर क्योंकि सब्जेक्ट से फेमिलियरिटी थी मेरी, मेरा हम्म। हिस्ट्री ही था, तो फिर थोड़ा बहुत पेस था हिस्ट्री में। अच्छा मतलब थियोरेटिकल नॉलेज तो थी, लेकिन सीयूटी हम्म। पीजी थोड़ा फैक्चुअल हो जाता है उसके कंपैरिजन में। एग्जैक्टली, तो सर मैंने एग्जैक्टली। दिसंबर में डिसाइड किया कि हाँ मैं मतलब सीयूटी पीजी में इस बार अटेम्प्ट दूंगी अपना। तो हम्म। सर उस टाइम तो मेरी ऐसी कुछ प्रिपरेशन थी नहीं। तो सर हम्म। मैंने जैसे अपना फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम खत्म किया, तो फिर मैंने सिलेबस वगैरह देखा। तो सर फिर हम्म। उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रिपेयर करूंगी। तो फिर सर 2 महीने की प्रिपरेशन मैंने की थी इसके लिए। वाह। चलो, ठीक है। तो ये 2 महीने के प्रिपरेशन जर्नी के बारे में थोड़ा सा मैं और डिटेल में जानना चाहूंगा कि आपने शुरुआत कैसे करी। और साथ ही साथ बीच में कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब सोर्सेस पे विश्वास नहीं होता है, हाँ जी। या कई बार डिमोटिवेशन होता है, या फिर लास्ट समय में लगता है कि कई बार लग रहा होता है कि यार अब तो क्रैक हो जाएगा, कई बार लगता है कि एकदम कुछ नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज करा था वंशिका आपने? और शुरुआत वाली पूरी जर्नी बताइए एक बार। सर मैंने जैन से शुरुआत, एकदम अच्छे से जैन से शुरुआत की थी। तो सर सबसे पहले तो मेरा ये था, मैंने सिलेबस देखा कि क्या क्या मैच करता है, क्या ओवरलैपिंग है कोर्स से। हम्म। तो सर हम्म। हालांकि एंशिएंट हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में ही, मतलब फर्स्ट ईयर में हो गया था, तो हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है कि मतलब रिवाइज नहीं करते तो हम भूल जाते हैं। तो सर बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। आउट ऑफ माइंड हो ही गया था वो। तो सर हम्म। मैंने जब शुरुआत की तो मैंने अपनी, मेरा ये था कि सर मेरे पास टाइम कम था, तो मुझे बहुत लिमिटेड सोर्स ही रखना था कि मैं हम्म। ताकि रिवाइज कर पाऊँ उनको। ओके। तो सर मैंने सबसे पहले सोर्सेस अपने डिसाइड कर लिए, जैसे कि सर अपना उपेंद्र सिंह जो था एंशियंट के हम्म। लिए, वो सब हमने हम्म। फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी थी, थोड़ी फेमिलियरिटी थी उससे। तो और सर ऑलरेडी मेरे कोर्सेज से कुछ कुछ बुक्स हम पढ़ ही रहे थे। तो सर मैंने शुरुआत पहले एंशियंट से की थी, तो मैंने जैन में स्टार्टिंग की थी। लेकिन सर जब पहली बार बुक पढ़ते हैं तो थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। और बिल्कुल, क्योंकि फैक्चुअल एग्जाम था, तो थियोरेटिकल पूरा पढ़ पढ़ के अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका कोई मतलब नहीं होता है उसको बिल्कुल पढ़ने सही का। बात है। हाँ जी। तो सर मैंने स्टार्ट किया था, तो फिर मैं यूट्यूब पे जब देखने लगी थी, तो आप लोगों के लेक्चर्स पूरे बड़े हुए थे, हिस्टोरिका का पूरा हम्म। सीरीज था। तो सर मैंने वो हम्म। एमसीक्यू वाले सेशन सब विष्णु सर लेते थे उस टाइम पे। हम्म। तो मैंने, मुझे वो बहुत हेल्पफुल लगता था। मैं सर उपेंद्र सिंह से अपने चैप्टर्स पढ़ती थी, और उसके बाद से उसी दिन सर जो जो चैप्टर्स के जो भी एमसीक्यू ले रहे होते थे, सर मैं उससे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी। और फिर मैंने ठीक है। प्रॉपर एक नोटबुक बना ली थी पूरे एमसीक्यू वाले की।
जिसमें सारे एमसीक्यू मैं नोट डाउन करती थी, क्योंकि कभी-कभी सर बहुत एडिशनल पॉइंट्स बनाते थे, बताते थे। तो सर बिल्कुल। उसको मैं नोट डाउन कर लेती थी वहाँ पे, और फिर रिविज़न करती थी तो उसी को देख के करती थी, ताकि मतलब दोनों ही रिवाइज़ हो जाए, जो-जो इम्पोर्टेंट कांसेप्ट रहते थे। और फिर बहुत क्योंकि अच्छा। मैंने बहुत लेट प्रिपरेशन शुरू की थी, तो फिर मुझे थोड़ा-थोड़ा तो ऐसे लगता था कि नहीं हो पाएगा, हो हम्म। पाएगा। और स्टार्टिंग में पीवाईक्यूज देखते हैं तो इतना मतलब, क्योंकि टफ नेगेटिव लगता है, मार्किंग में हाँ। रहती है तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो बिल्कुल। फिर कॉन्शियसली अप्रोच भी करना पड़ता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग रहती है तो कि वो आपका नेगेटिव में चले जाता है मार्क्स, तो फिर दिक्कत होती है। हम्म। तो सर अगर मुझे थोड़ा-सा और पहले पता रहता कि मुझे मास्टर्स देने हैं, तो शायद मैं और हम्म। अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर लेती। फिर और अच्छे बहुत मार्क्स मेरे अच्छा। और आए थे। ओके, ओके, नो बहुत अच्छा है, जेएनयू से अच्छा अब क्या ही हो सकता है। हाँ तो जी, सर। चलो तो ठीक है, उसके अलावा मुझे आप बताओ वंशिका कि एक दिन में आपने मैक्सिमम कितने आवर्स की पढ़ाई करी थी, या फिर आपको क्या लगता है कि अगर कोई बच्चा अगर शुरू से तैयारी कर रहा हो, लेट्स अज्यूम कि वो अगस्त से स्टार्ट कर देता है हाँ। अपनी प्रिपरेशन, तो उसकी जर्नी कैसे होनी चाहिए, और अगर नवंबर दिसंबर आपने जो करा था वो कैसा था? सर क्योंकि मैंने बहुत लेट प्रिपरेशन शुरू की थी, तो मेरे पास काउंटिंग आवर्स नहीं थे कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, कितने घंटे नहीं पढ़ती। ओके। मेरा सर हाँ। डेली का ये रहता था कि मुझे इतना-इतना कंप्लीट करना है, इतना-इतना। फिर मैंने टॉप वो डिसाइड किया था, अपना डेली का गोल डिसाइड किया था कि इतना कंप्लीट हम्म। करना है। तो सर मैं उस पे फोकस करती थी, अपने नंबर ऑफ आवर्स पे तो नहीं करती थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था। और फिर जो हम्म। अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो डेली के 2-3 घंटे भी कॉन्शियसली अच्छे से देंगे, तो सर बहुत मोर देन इनफ हो जाएगा पढ़ना तो बहुत। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एक बार बुक लिस्ट थोड़ा सा हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि अभी इस कॉन्टेक्चुअल भी थोड़ा सा जो है वो आपको रहता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चंस आ रहे हाँ हैं, जी। एनसीईआरटीज का रोल थोड़ा बढ़ गया है, उसके अलावा जो है वो फैक्चुअल तो ऑब्वियसली है ही है। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करोगे एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिवल तीनों को लेकर के, कि कौन सा बुक बेस्ट रहेगा? सर मेरी तो फ़ैमिलियरिटी थी, तो मैंने स्टैंडर्ड बुक से शुरू कर लिया था। लेकिन ठीक अगर है। जो मतलब सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल न्यू है, तो उनको हम्म। एनसीईआरटीज़ तो पढ़नी मस्ट हो जाती है। हम्म। तो मैंने तो अपनी मतलब मेरी 3 बुक लिस्ट थी, मतलब एंशिएंट के लिए मैंने उपेंद्र सिंह की थी, और हम्म। उपेंद्र सिंह मैम की जो बुक आती है एंशिएंट एंड अर्ली मिडाइवल इंडिया बिल्कुल, वाली। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके बाद मिडाइवल के लिए मैंने सतीश चंद्रा की जो कंपाइल्ड आती है, दोनों पार्ट जो कवर करती है, वो वाली हम्म। ली थी। और अ, इस पे मॉडर्न के लिए मैंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो राजीव अहिर सर की है। स्पेक्ट्रम वाली स्पेक्ट्रम, किताब हाँ आपने जी पढ़ी सर, थी, हाँ। वही बस मैंने हम्म। तीनों ही बस। और उसके अलावा आप लोग के जो नोट्स रहते थे, शॉर्ट नोट्स वाला जो था हिस्टोरिका पे था, तो सर मैंने हम्म। उसके रिविजन के लिए यूज़ किया था, और मैंने कोई और बुक रेफर नहीं की थी। और जो ओके, न्यू तो है सब्जेक्ट से, तो उनके लिए तो मुझे लगता है एंशिएंट उपेंद्र सिंह मैम की तो बहुत हेवी हो जाती है पढ़ना, हम्म। तो वो हम्म। आर एस शर्मा वगैरह से शुरू कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़े, आर्य शर्मा पढ़ ले, तो ये एंशिएंट के लिए ऑलमोस्ट एनफ हो हाँ जाएगा। जी अगर सर। डिटेल में जाना तो फिर उपिंदर सिंह को पढ़े, वरना फिर इतना काफी है। और साथ ही साथ सतीश चंद्रा की आपने कंपाइल्ड वाली पढ़ी थी, एक हाँ साथ जी जो है सर। एक ही बुक हाँ पढ़ा जी। था आपने। वैसे 2 वॉल्यूम इज मोर देन एनफ, और स्पेक्ट्रम भी जो है वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया वंशिका। अच्छा, द हिस्टोरिका कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहा? एक एक ऐसा नहीं कि भाई मैंने ये चीजें कर ली थी, एज अ एक जर्नी का एक पार्टनर बन जाता है ना, कुछ चैनल्स होते हैं हाँ जी जो सर। हर समय आपको साथ दे रहे हैं, जहां पे आपकी कमियां है उसको ठीक कर रहे हैं। तो वैसे जर्नी के एक पार्टनर के तौर पे द हिस्टोरिका का कैसे योगदान आप देखती हैं? तो जैसे कि मैं बताया कि मैंने स्टार्ट ही हिस्टोरिका के साथ किया था। हम्म। सर उसके बाद से जब मैं एमसीक्यू वाला सेशन लेने लगी थी, तो सर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं टेस्ट सीरीज ले लूंगी। उस टाइम शायद बैचेस ठीक। आए थे टेस्ट सीरीज वाले ओके। भी, तो सर यस। मैंने उसमें एनरोल कर लिया था टेस्ट सीरीज में। तो सर अब उसके अच्छा हो जाता था, सप्लीमेंट मिल जाता था कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करने के कुछ रहता था। तो क्योंकि हम्म। मैंने अपनी प्रिपरेशन तो बहुत लेट तक कंप्लीट की थी, मेरे पास टाइम बहुत कम बचे थे। तो सर हम्म। मैं डेली, हालाँकि मुझे क्वेश्चंस नहीं भी आते थे, फिर भी मैं टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी, ताकि ओके। मतलब क्वेश्चंस आइडिया रहे कि क्या-क्या पूछा जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ सर जी। मैं उसको देखती रहती थी, और हालाँकि नंबर बड़े खराब आते थे, बहुत बुरे-बुरे नंबर आते थे। और मैंने आप पे शायद, या आप पे या विष्णु सर को टेक्स्ट भी किया था कि सर मेरे मार्क्स बहुत खराब आ रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि मेरा हो पाएगा इसमें। ठीक है। तो सर हाँ। सर ने बोला था कि प्रैक्टिस करते रहो, धीरे-धीरे हो जाएगा। तो सर फिर एग्जैक्टली, हाँ। धीरे-धीरे मैंने वही उसी से प्रैक्टिस करती रही, और जो सर उसमें सॉल्यूशन भी आता है शायद,
तो उस बिल्कुल। सोल्यूशन को मैं पढ़ती थी और जो भी इम्पोर्टेंट रहता था उसको नोट कर लेती थी अपने नोटबुक में। तो ओके। सर वो बहुत हेल्पफुल रहा। सर उसके अलावा आपका जो मैराथन वाला सेशन रहता था, मॉडर्न हम्म। आपने शुरू किया था सर, थोड़ा हम्म। आपका भी लेट आया था सेशन, तो जब तक मैंने एंशिएंट हम्म। और मिडिवल अपना कंप्लीट कर लिया था तो फिर मैं मॉडर्न का आपका सेशन देखती थी। फिर हम्म। उसके अलावा आपने बहुत 4-5 घंटे की वो जो एमसीक्यू वाले सेशंस भी लिए थे, बिल्कुल। तो वो सर बिल्कुल। बहुत हेल्पफुल होता था और क्वेश्चंस भी उसके बहुत अच्छे होते थे, तो बहुत हेल्पफुल था। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो ये बहुत अच्छा लगा सुन करके, जब हम एफर्ट्स लगाते हैं और उसका एफर्ट किसी न किसी को लाभ दे रहा होता है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। ओके, तो वंशिका ये बताओ कि बिफोर एग्जाम्स आपके क्या मूड थे, और रिजल्ट देखने के बाद क्या आपका, मतलब एक मनोस्थिति जिसको हम लोग कहते हैं, एग्जाम से पहले की मनोस्थिति आपकी क्या थी, कैसा लग रहा था आपको? सर थोड़ा तो डर लगता ही है, तो आप मतलब पढ़ाई कर रहे होते हो और ये भी लगता है कि आपसे बहुत लोग बहुत पहले शुरुआत कर चुके होंगे किसी भी एग्जाम हम्म। के लिए, तो फिर ऐसा हम्म। लगता है कि कहाँ स्टैंड करते हो एग्जाम में, तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। तो फिर हम्म। लेकिन सर मेरा ये था कि मैंने जितना पढ़ा था उतने में मैंने अपनी रिविजन किए थे और फिर लगा हम्म। था कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो फिर ओके। मैं सर थोड़ा तो डर लगता ही है, अब ह्यूमन टेंडेंसी हो जाती है, तो फिर ठीक है। सर और डर फिर तो लगा। कट टू अगर रिजल्ट की हम बात करें तो कैसा रहा? सर रिजल्ट देख के रिजल्ट कैसा तो लगा मेरे आपको? सर मुझे थोड़ा-सा ये था कि मैंने कम मतलब लोगों के कंपैरिज़न में मैंने कम मेहनत की थी, लाइक मेरे पास हाँ। टाइम कम था, तो हम्म। मेरा 177 स्कोर बने थे। लेकिन क्योंकि जेएनयू का जैसे कि आप लोगों डेप्रिवेशन ने पॉइंट बताया और हाँ। हाँ, तो बहुत ज़्यादा जाता है, हाई वो मार्क्स चाहिए हम्म। होते हैं जेएनयू में, तो हम्म। फिर उस टाइम तो मेरा यूँ हो गया था कि फिर जेएनयू तो पॉसिबल ही नहीं है अब तो। हम्म। तो फिर सर अच्छा, मैंने सिलेक्शन डीयू के के बाद लिए कैसा लगा आपको, जेएनयू में जब सर रिजल्ट आ थोड़ा गया तो? अनएक्सपेक्टेड सा हो गया था बहुत। हाँ। बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर मैंने देखा कि डेप्रिवेशन पॉइंट 10 पॉइंट्स मुझे मिले थे उसके, तो फिर हाँ। लगा हाँ। कि ठीक है अच्छी बात है। चलो बहुत बढ़िया। ओके, लास्ट में हम जाते जाते अगर आप कुछ जो स्टूडेंट्स अभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हाँ जो कि जी, आपने भी पिछले साल के कुछ इंटरव्यूज देखे होंगे हाँ जी। और उनसे आपको हेल्प मिली होगी, तो उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे कि कैसे उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए, या द हिस्टोरिका का कैसे यूज करना चाहिए, आप क्या बताना चाहोगे? सर पहली बात तो पहले तो सबसे पहले आप सिलेबस देखो और हम्म। फिर कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहो। बहुत अभी से जो प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, उनके पास अभी सफिशिएंटली टाइम है। फिर आप हम्म। लोग के भी सेशन अभी अवेलेबल हो जाते हैं, अगर वो हम्म। डेली इनकॉर्पोरेट करे उसको और उसके बाद से प्रैक्टिस करते रहे। पीवाईक्यूज का बहुत बड़ा रोल हो जाता है इसमें, पीवाईक्यू का बिल्कुल। प्रैक्टिस करते रहे और फिर उसके बाद से डेली पढ़ाई करते रहे। कंसिस्टेंसी इज की, कंसिस्टेंट रहेंगे पढ़ाई में तो मोर देन एनफ है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चलो, थैंक यू सो मच वंशिका, आपका हमसे थैंक यू सो जुड़ने मच के सर। लिए। तो साथियों, ये थी वंशिका जिनसे हमने बातचीत किया, उनकी स्ट्रैटेजी जानी, उनकी जर्नी को हमने समझने की कोशिश करी। आशा करता हूं कि ये इंटरव्यू आपको बेहतर लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अपने उन साथियों के साथ साझा करिए जिनको ये वीडियो मोटिवेट कर सकता है। बाकी अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा विजय पथ बैच लॉन्च हो चुका है। आप जाकर के ऐप पे हमारा जो कोर्स है उसको विजिट कर सकते हैं। वहां पे हमने 2 फ्री पीवाईक्यूज भी अपलोड कर रखे हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।